दोनों आते थे। शंकर पार्वती उस समय पर मौन हो गए, चुप हो गए, स्तुप्त हो गए। शिव और पार्वती के मुख से शब्द नहीं निकला। शंकर और पार्वती के मुख से शब्द नहीं निकला। क्या रावण और मंदोदरी के समय पर आप नहीं आते? कभी कभी भगवान भी थोड़ा रुक कर देता है। जैसे घर की जो माँ होती है वो समझदार होती है। दूध उसके हाथ में बॉटल में होता है और बच्चा रो रहा होता है और माँ उसको दूध नहीं देती। क्यों नहीं देती? कोई कहेगा माँ बहुत कठोर है। माँ कठोर नहीं है। माँ को मालूम है मेरे को बॉटल में दूध भर के लाई और देना इसी को है, पिलाना इसी को है। पर माँ को मालूम है अभी दूध गर्म है, हथेली पर डालेगी, देखेगी गरम है, अभी नहीं दूंगी। फिर वापस दूध की बोतल रखी है, बच्चे को खिलाएगी, बच्चा रोएगा, तड़पेगा, माँ भूख लगी है, दे। माँ बोतल नहीं देगी क्योंकि दूध गर्म है, क्योंकि माँ जानती है मेरा बच्चा है, अगर दूध गर्म दे दिया तो इसका मुंह जल जाएगा। उसी तरह मेरा महादेव भी देने में कभी कभी देरी कर देता है। उसको मालूम है अभी दूध गर्म है, दूंगा जल जाएगा, इसीलिए नहीं देता। एक बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, दूसरी बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, तीसरी बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ। कारण क्या था? जो भगवान प्रकट नहीं हुए। भगवान ने सुना क्यों नहीं? और नहीं तो इतने लोग पत्र लिख रहे हैं, सुना उसने क्यों नहीं सुना? उसका कारण केवल इतना था कि विश्वास जागृत नहीं कर पाए। हमने दूसरे को बताया पशुपति व्रत कर ले, तू ऐसा कर ले, और उसने करा। और जितनी माता यहाँ बैठी है ना, सबने किसी ना किसी को बताया होगा, उसने करा होगा और उसको फल मिला होगा। और वो के भी गई होगी, तूने बताया और मैंने करा और मेरा काम हो गया। पर तुम अंदर से सोचोगे मैंने करा तो मेरा क्यों नहीं हुआ? उसका कारण तुम्हारा विश्वास जागृत नहीं हुआ। अभी भगवान भी इंतजार में बैठा है कि देख कमला तू सुन ले अच्छे से, हे मंसूर वाली जीजियो अच्छे से सुन। देगा, उसकी देने की मना नहीं है, वो तैयारी में बैठा है देने के लिए। वो तो कह रहा है कि बस तू अपना मन चित्त वृत्ति जरा जोड़ तो सही, दिल लगा तो। दिल नहीं लगा अभी तक, बस लगा। आते कई लोग यहाँ, कई लोग कथा में आते हैं तो कई लोग ज्ञान लेने आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। जहाँ जितने लोग आते हैं कई लोग ज्ञान लेने आते हैं और कई लोग इंतजार में बैठे रहते हैं कि चप्पल अच्छी है। कोई इंतजार करते रहते हैं। 8 नंबर की है पर हमारे लुगाई के तो 9 नंबर है। चप्पल तो अच्छी लग रही, ले जाए। उन्हें धीरा धीरा खस गया और खस गया और उन्हें अपनी साड़ी का फिर नीचे से जीतने के लिए चाहिए घंटों की कड़ी मेहनत, पीरियड्स में भी। इसलिए हमें चाहिए एक ऐसा पैड जो दे 12 घंटों तक की सुरक्षा। ये पीरियड के एवरेज 12 घंटों के बहाव से काफी ज्यादा है। आइए देखें कौन जीतता है। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल अपनी लीक लॉक टेक्नोलॉजी के कारण बेहद तेजी से सूखता है। इसके चैनल्स फ्लूइड को तेजी से पैड के भीतर फैला देते हैं, जिससे आपको मिलती है 12 घंटों तक की सुरक्षा। फिर झोला में धर ली। अब इतने आए, सब ज्ञान लेने आए। बापड़ा के माथे पे कहीं बूटा पड़ा था, जूता पड़ा था कि आया इतनी जोरदार जगह पे आया और चप्पल लेने आया, जूता लेने आया। अगर आता तो ज्ञान लेने आता तो चल जाता। कहीं आए यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सब तरह के लोग आए। कोई कथा सुनने आए, कोई भजन सुनने आए, कोई कीर्तन सुनने आए, और कहीं कहीं आए तो गले की चेन देखने आए, मंगलसूत्र देखने आए, ने सामान देखने आए। नहीं का बस ये मंगलसूत्र चुराना है, ये चेन चुराना है चुराना। और ईमानदारी की बोलो बात कि जिनके गले की गई उनको तो महादेव ने 2 साल में पिना दी, पर जो चोटे लेकर गए थे वो आज तक भी चोटे ही हैं। आज तक भी उनके नाम की अगर चोटा ही लगा, अभी भी कहीं ना कहीं चोरी कर रहे होंगे। वो इंतजार में होंगे कि कहीं कथा हो तो हम जाएं, इकट्ठे होके फिर चोरी करें। तो चोर चोर ही रहा।
और जो गई गला की वो रोई बेचारी आधा घंटा 1 घंटा रोई, मारा 1 तोला की चली गई ना, मारा आधा तोला की चली गई। मैं तो कह रही थे मेरी चैन मेरे गले की चली गई, अब मारे तो नींद नहीं आ, अब वो चली तो गई पर चिंता मत करना, ले गया नहीं ले जाने वाला, वो चोटा की चोटा ही रहेगा। और तेरे गले की 1 तोला की गई है तो 2 तोला की तो दिला के मारने का ये निश्चित है, निश्चित। बेग जाता है तो नया बेग, तो मैं इतने दिन से सोच रही थी बड़ा वाला लूंगी, बड़ा वाला लूंगी, पर छोटा जाए तो छोटा गया, अब सोचा अब तो बड़ा ही लूंगी, तो बड़ा दिलाया उसने, बड़ा वो खुद दिलाया, आगे बढ़कर सब तरह के लोग आए कथा में। ऐसा नहीं कि कथा सुनने के लिए केवल ज्ञानी पुरुष ही आए या ज्ञान देने वाले आए, चप्पल देखने वाले भी आते। यहाँ से ये बाटा का ले जाऊँ उठा के बच्चे अंदर जाए और मैं लेके बढ़ जाऊँ। कई लोग मंदिर में भी जाते हैं तो यही तुक में जाते हैं कि बस ये अंदर गया और मैं की चप्पल लेके बाहर भगा, इंतजार। महाराज अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय भोले आना पड़ेगा। जो लेने वाले बैठे वो सोचे, करकटी पूछ रही है क्या रावण पूजन करता था तब तुम दोनों आए थे? नहीं। पार्वती जी से पूछा जब रावण मंदोदरी पूजन करते थे तब आए थे? शिव पार्वती ने कहा नहीं। तुम मैंने पूजन करी तो तुम कैसे आ गए? भगवान बोले वो मंत्र साधना में डूबे रहते थे और यहाँ तो तूने दिल से पुकारा है, दिल से, तेरे को कुछ भी नहीं आता तो मैं प्रकट हूं। घर में 2 तरह के बेटे, एक बेटे को माता पिता ने पूरी जायदाद दे दी, एक बेटे के पास में कोई जायदाद नहीं है, माता पिता हैं, उनकी सेवा कर रहा है, उनकी चाकरी कर रहा है। माता पिता ने कहा बेटा हमने सब उसको दे दिया और तेरे पास कुछ नहीं, कोई बात नहीं माँ, मम्मी कोई बात नहीं माँ, माता कोई दिक्कत नहीं, बाबूजी कोई दिक्कत नहीं, तुम होना मेरे साथ में बस बहुत है। एक को माता पिता ने सारी जायदाद दे दी, एक को माता पिता ने सारी वसीयत दे दी और एक को माता पिता ने कुछ नहीं दिया, मरते तक बस केवल आशीर्वाद दिया बेटा तूने हमारी बड़ी सेवा करी, बहुत सेवा करी। अब 10 साल इंतजार करना, माता पिता के जाने के बाद 10 साल में आपको मालूम पड़ जाएगा। जिसको जायदाद देकर गए थे उसने शेयर मार्केट में लगा के सब डब्बा गोल कर लिया और जिसको कुछ नहीं देकर गए थे केवल आशीर्वाद दिया था उसने 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर ली। 4 मंजिला। आया एक पत्र कि एक बेटी ने, इसी पत्र में एक बेटी ने हॉस्पिटल बना लिया, कुछ भी नहीं था, पत्र है किसने लिखा है, अंजू बाला गोविंद राठी निवासी तालोदा जिला मंदसौर से आई, कहीं बैठी हो कहा खिलाइए। अंजू बाला गोविंद राठी निवासी तालोदा जिला मंदसौर से आई है। महाराज आप हमारे शहर पधारे, बाबा देवादिदेव महादेव का शुक्रिया कैसे करें, जिंदगी भर की उपासना हमारी सामने मिल गई, यीशु महापुराण की कथा मंदसौर में मिल गई। बहुत बहुत साधुवाद। जब से शिव पुराण की कथा सुनी है जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। मेरा पूरा परिवार आपकी शिव पुराण कथा सुनता रहता है, बाबा की कृपा। मंदिर नहीं जाते थे, अब मंदिर जाना प्रारंभ करा है, घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं। भोलेनाथ जी ने ऐसी कृपा कर दी, मेरे बड़े भाई साहब ने माहेश्वरी समाज को शिव मंदिर परिवार की स्थापना करी। सोचा बाबा ऐसी कृपा करना कि हमारे क्षेत्र में कहीं एक मल्टीपर्पज हॉस्पिटल बड़ा नहीं है,
ऐसी कृपा कर दो कि वो हॉस्पिटल का निर्माण द्वारा हो जाए। और शिव कृपा से केवल एक लोटा जल का क्या प्रभाव बताऊं गुरुदेव, उसकी कृपा से हमारे दालोदा में मल्टी स्पेशलिस्ट गीतांजलि हॉस्पिटल का हमने निर्माण बाबा की कृपा से करा। और बाबा की कृपा क्या होती है गुरुदेव, शिव जी से बेटी रोज कहती थी कि मैं कहीं नौकरी करूं, अच्छी सर्विस मिले, और पूना में उस बेटी का जॉब अच्छी कंपनी में लग गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पधारी हूँ। ये शिव है, औघड़ी, दयालु, दातार, कृपालु। उसकी कृपा साधारण नहीं होती, उसकी कृपा साधारण नहीं हो सकती। एक माता ने तो पत्र में लिखा है कि मैं यही कथा सुन रही हूँ, राजस्थान से आई हूँ, और मेरी बेटी एग्जाम देने गई थी कल, और मैंने बाबा से कह दिया था उसका एग्जाम है, तेरी कथा सुनने के लिए आई हूँ 7 दिन, और उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। और बेटी ने फोन लगाकर बोला कि माँ मैं पास हो गई और मेरा रिजल्ट आ गया। ये पत्र है। बहुत पत्रों तो आप लोगों ने बाबा की कृपा से बहुत बहुत भेजे हैं। ढूंढने के समय बहुत पत्र भेजे आप, बाबा की कुछ कृपा ही, आप लोगों का भाव, आपका क्या दिया। आप रावण के समय पर, मंदोदरी के समय पर नहीं आए, और मैंने तो केवल श्रृंगार करा था आपका, और आप आ गए।